आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31 अध्याय। यिर्मयाह 31, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 31 एंड वर्स 22। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसकी 22 आयत आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। और यहाँ यूँ लिखा है, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी दया के लिए धन्यवाद है प्रभु। इस वक्त के लिए धन्यवाद है मेरे पिता, जबकि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन पर फेलोशिप कर सकें। खुदावन, ये तेरा अनुग्रह है मेरे प्रभु जी, वरना कौन ऐसा इंसान है जो अपनी खूबी से, अपनी ताकत से तेरे पास आ सके। यस लॉर्ड। तेरा अनुग्रह होता है प्रभु जी, तब हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड। और तू अपने वचन की बातों को हमसे शेयर करता है प्रभु, उन गुड़ बातों को जो तूने प्रभु जी अपने लोगों के लिए छुपा रखी है प्रभु। हर एक बात के लिए तेरा ही धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये जो कुछ भी प्रचारा जा रहा है प्रभु जी, मेरे खुदावन, कोई मनुष्य इस चीज को अपनी बुद्धि से नहीं प्रचार कर सकता। सच है खुदा। ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसा रेवलेशन है प्रभु, जो सिर्फ और सिर्फ तेरा आत्मा ही दे पाता है। तो खुदावन प्यारे बाप, तेरा अनुग्रह हो मेरे प्रभु जी, और तेरी आत्मा का मसा बना रहे मुझ पर मेरे प्रभु, ताकि मेरे खुदावन तेरे इस रेवलेशन को प्रीच करने के लायक हो सकूं। आमीन। सुनने वालों के कानों को और उनके हृदय को डेडिकेट कर। आमीन। बहुतायत से सबको आशीषित कर। यस लॉर्ड। पिता, गलतियों, गुनाहों और अपराधों को क्षमा कर। आमीन। और इस भवन के चारों ओर तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि प्रभु जी हम हर एक डिस्टर्बेंस से बचें और आत्मा और सच्चाई से तेरी इबादत। आमीन। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। आमीन। तो कहती है बाइबल, परमेश्वर जो है वो पृथ्वी पर एक नई सृष्टि बनाएगा, और वो सृष्टि में नारी पुरुष की नारी जो होगी वो क्या होगी? पुरुष की सहायता करेगी। मतलब इंग्लिश में अगर आप इसे पढ़े तो लिखा होगा हेल्प मी, हेल्पर, सहायता करने वाली, मदद करने वाली। आमीन। जब सृष्टि हुई थी, सृष्टि के वक्त में यही लॉ था कि नारी पुरुष की सहायता करती थी। आमीन। आमीन। और जब आप नई सृष्टि में आ जाते हो, जब आप प्रभु में आ जाते हो, प्रभु में आने के बाद जो नई सृष्टि आप बनते हो, उसमें भी स्त्री जो होती है वो मनुष्य की सहायता करती है। इसलिए प्रभु में बिना स्त्री के पुरुष है और बना पुरुष के स्त्री है। आमीन। जब पौलुस डिस्कस करता है मैरिज को, तो वो बोलता है प्रभु में स्त्री बिना पुरुष के कुछ नहीं, और पुरुष बिना स्त्री के कुछ नहीं। समझ रहे बात? तो ये बड़ी एक गंभीर बात है जिसको समझना जरूरी है। आमीन। क्यों स्त्री गिरी, क्यों अधीन हुई? परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं बनाया, इसलिए वो कहता है कि तू नर में से निकली है और तू नारी कहलाई। तो परमेश्वर ने बराबरी का हिस्सा दिया था, आज भी बराबरी का हिस्सा है। तो जो औरत होती है वो कौन होती है? क्वीन ऑफ द हाउस। जो मर्द होता है वो कौन होता है? किंग। किंग मीन्स वो प्रोवाइडर है, वो प्रोटेक्टर है, वो प्रबंध करता है, वो हर चीज जो सहूलियत की होगी वो हर चीज देता है, वो घर देता है। आमीन। समझ रहे? रहने की जगह देता है, पत्नी उसे घर बनाती है। पत्नी जो है उसको खुदा ने कुछ ऐसी खूबियां दी हैं, समझ रहे, जिससे पति पत्नी के हाथ में पैसा देता है और बरकत वो लेके आती है। पति पत्नी को रहने की जगह देता है, घर वो बनाती है। पति पत्नी को सब्जी ला के देता है, खाना वो बनाती है। आमीन। है कि नहीं? पति पत्नी को स्पर्म देता है, बच्चा वो बना के वापस देती है। तो उसको खुदा ने खूबियां दी, मल्टीप्लिकेशन की, उसके अंदर खूबियां डाली।
तो वो खूबियों को हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से औरत को और किस तरीके से आदमी को किस काम के लिए और औरत को किस काम के लिए बनाया। तो जब औरत को आदमी का काम करने के लिए दिया जाएगा और आदमी को औरत का काम करने के लिए दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो काम आदमी का है वो आदमी करे और जो काम औरत का है वो औरत को ही करना चाहिए। आमीन। समझ आ रहा है? इसीलिए गड़बड़ हुई है। यही शैतान चाहता था कि किसी रीति से मैं क्रिएशन में उस सृष्टि में गड़बड़ डाल दूं, ताकि सृष्टि जब आगे बढ़े तो परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी ना हो पाए। उसको लगता था कि परमेश्वर अपना परिवार ऐसा चाहता है, तो अगर मैंने गड़बड़ी डाल दी तो वो योजना पूरी नहीं होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो परमेश्वर के हित में ही काम कर रहा है इस सब करके। Amen. आमीन। यस ब्रदर। जेनेसिस चैप्टर 1। जेनेसिस चैप्टर 1। आमीन। Amen. और कौन सी आयत पे छोड़ा था हमने, प्लीज बताइए मुझे। दोबारा चलते हैं जहां परमेश्वर सबको कर्ज कर रहा है। Chapter 3. चैप्टर 3 और कर्ज करने के बाद चीजें बता रहा है। Chapter 3 verse वर्ड्स पहले चलेंगे आदम पे। 8 से पढ़। पहले आदम पे कि आदम जो कहता है तूने ये औरत मेरे को दी, इसने मुझसे पाप करा दिया। तो थोड़ा सा क्या होगा, वो रिकैप हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा हाँ भाई हम कहाँ चल रहे थे और हम क्या बातें। 8 से पढ़ देते तो चलिए शुरू कीजिए। हैं। Genesis chapter 3 verse 8. हम्म तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जी छुप गए थे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। ओके, सर्प ने मुझे, जब वो बहका दिया बोलती है डिसीव। तो जब आप डिसीव का मतलब बाइबल में देखते हो या हिब्रू में देखते हो तो डिसीव का एक और वर्ड होता है, पता क्या होता है हिब्रू वर्ड? क्या लिखा है? नशा। आमीन। यस, हिब्रू में डिसीव का मतलब क्या होता है? नशा। नशा मतलब बहकाना। बहकाना मतलब जब आप शराब पीते हो तो आप बहक जाते हो। क्यों? आपको नशा होता है, आप एक डिसेप्शन में जी रहे होते हो उस वक्त। और वो डिसेप्शन ये होता है कि आपको लगता है 4 पैक जाने के बाद कि आप राजा हो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप बहक गए। उसे बोलते हैं नशा। आमीन। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? उस स्त्री के बारे में जब वो कहता है तो कहता है तेरा विच क्राफ्ट, उसका जादू टोना। और उस जादू टोने को जब आप पढ़ते हो तो उसका मतलब क्या निकलता है? फार्मिकिया, ग्रीक में। आमीन। कहाँ लिखा है वो? प्रकाशित वाक्य और उसका 18 अध्याय। कौन सी आयत है? और उसके जादू टोने 23 आयत क्या कहती है? 18 का 23। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 23 आयत क्या कहती है? और दिए और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गईं। सारी जातियां जो है वो भरमाई गई। तो जब आप ये टोने को, ओरिजिनल वर्ड जो टोने का वहां पे लिखा वो क्या है? फार्मेकिया। फार्मेकिया मीन्स इट इज रिलेटेड टू फार्मेसी, मेडिसिन। आमीन। और उसके जरिए देखिए आपकी जो भी दवाइयां होती है उसमें क्या डाला जाता है? अल्कोहल डाला जाता है। खांसी की दवाई होती है तो अल्कोहल मिलता है, हर दवाई में अल्कोहल डाला जाता है, बिकॉज जो मेडिकल लाइन की कोई भी दवाई बिना अल्कोहल के नहीं बनती, तो अल्कोहल उसमें डाला जाता है। तो वो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। आमीन। तो ये चीज क्या है? ये उसका टोना है जिससे वो क्या करता है? दुनिया को भरमाती है, बहकाती है।
कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे इसने बहकाया। नशा हो गया था उसको, किस चीज का? प्यार का नशा। यस, लस्ट का नशा हो गया, वासना का जिसे हम बोलते हैं, नशा हो गया। उस नशे से उसने क्या किया? उसको बहका दिया। आमीन। तो ये बहकाना, ये डिसीव करना, इसीलिए जब आप नीचे जाते हो उसमें फुट नोट में जाते हो तो वहां पे एक जगह जाके ये भी लिखा हुआ, बाइबल के नहीं, वो जो डिक्शनरी है उसकी, वहां पे एक जगह सेड्यूस भी लिखा है। सेड्यूस का मतलब होता है कि किसी को आपने हैं हैं रिझाना। यस, रिझाना। तो ये जो सर्प था ना, सरपेंट जो था ना, ये सरपेंट या सर्प जो था ना, इसने अपनी अदाओं से क्या किया? रिझाया उसको, अपनी लुक्स के द्वारा उसको रिझाया। उसने एंचांट किया, अपनी भाषा के द्वारा उसको क्या किया? रिझाया और बहका दिया। और जब ये सारा कुछ हुआ, मतलब ये ऐसी स्ट्रॉन्ग नशा था कि इस नशे को वो, उस नशे से वो बच नहीं पाई, तो वो बहक गई। आमीन। तो उसने क्या बोला कि इसने मेरे को क्या कर दिया था? बहका दिया। नशा पिला दिया था इसने। इसलिए आज स्नेक पॉइजन भी एक नशा होता है जो आपको दिया जाता है पब्स में, डिस्क में, या जो पार्टीज होती है उसमें स्नेक पॉइजन भी दिया जाता है ना। तो वो चीजें जब आज आज लिटरली आप वहां पे जा रहे हो वापस अदन में, वो सारी चीजें वैसे ही। आमीन। तो कहती है उसने मुझे बहका दिया और मैं बहक गई। मैं नशे में थी, मुझे नहीं पता था। आमीन। यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो क्या बोलता है कि स्त्रियां प्रचार ना करें। क्यों? क्योंकि आदम नहीं बहकाया गया, आदम को नशा नहीं करवाया उसने। नशा किसको करवाया? और स्त्री। क्यों? क्योंकि वो कमजोर थी, वो बाय प्रोडक्ट थी। आमीन। बात ये नहीं है कि आप प्रचार कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। बहनों के पास दान होते हैं, बहनें हीलिंग का दान होता है, बहनों के पास प्रार्थनाओं का, प्रोफेसी का दान होता है। तो इट इज नॉट कि उनसे सब कुछ राइट्स ले लिया अगर हम या ताली वाली रिलीजन चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज उनको नहीं दी गई वो चीज वो नहीं कर सकते, और जो चीज उनको दी गई है वो आदमी नहीं कर सकता मेरे भाई। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? उसमें कोई भी चीज आदमी नहीं कर पाएगा। तो खुदा ने जिसको जैसा बनाया है उसको वैसे ही चलना है, उसी हिसाब से उसको चलना। आमीन। तो क्या कहती है बाइबल फिर? स्त्री ने, बेचारी ने कहा कि यार उसने मुझे बहका दिया और मैं बहक गई। तो परमेश्वर ने कहा ओके। परमेश्वर फिर और नीचे गया और उसने जाके सीधा सर्प को पकड़ा, क्योंकि सर्प जो था वो क्या था? ब्रदर पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने ये जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, मतलब सर्प क्या था? घरेलू पशुओं नहीं, और सर्प क्या था? 20 नो ब्रदर, घरेलू पशु था। पालतू। यस, क्योंकि अगर सर्प रेंगने वाला होता तो सबसे पहले रेंगने वाला आता है। तो उसने सबसे पहले कौन सी कैटेगरी लगाई? घरेलू पशुओं। क्यों? क्योंकि सर्प जो था, सर्पेंट जो था, वो घरेलू पशु था। जैसे आज आप कुत्ता पालते हो, वो आपकी हेल्प करता है ना। कुत्ता इज अ हेल्पर, वो आपकी हेल्प करता है काम करने में, देख रेख करने में। आपको रहता है चौकीदार है घर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे ही सर्प जो था एक घरेलू पशु था जो कि मनुष्य की हेल्प करने के लिए। आदम को क्या काम दिया था परमेश्वर ने कि तू इस वाटिका की देखरेख करना। उस देखरेख में वो हेल्प करता था। आदम जो था वो ऑर्डर देता था। आमीन। वो ऑर्डर देता था और उस ऑर्डर को फॉलो कौन करता था? सर्पेंट। इसीलिए जब आदम को निकाला तो उसको बोला अब तू मिट्टी खुद खोदेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तू कुछ काम खुद नहीं करता, पर अब तुझे मिट्टी खुद खोदनी है और तुझे खुद पसीना बहाना। अभी तक तो तू पसीना नहीं बहाता था, तू तो ऑर्डर करता था, बिकॉज तू हाईएस्ट था, तू गॉड था, तो इन सबको तेरी बात माननी थी। उसके बाद से कुत्ता आदमी को काट सकता है, उसके बाद से शेर आदमी को खा सकता है, उसके बाद से सांप आदमी को डस सकता है, उसके बाद से कोई भी जानवर आदमी का नुकसान, क्रोकोडाइल जो है पानी में जाओगे तो वो पकड़ सकता है, शार्क उससे पहले नहीं कर सकता। क्योंकि उससे पहले वो जानते थे कि आदम ने नाम दिया और आदम हमारा खुदा है। आई मीन हमारा ईश्वर है, खुदा नहीं, सॉरी, ईश्वर हमारा ईश्वर है। ही इज गॉड ऑन अर्थ। आमीन। तो आदम की बात मानते थे सबके सब। कब? गिरने से पहले। यस, एंड इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है,
तू पेट के बल चला करेगा जी। और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। ओके, स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह, सर्प का वंश यहूदा इस्करियोती। आमीन। उसी ने तो पैसे दिए थे, है कि नहीं, यीशु को पकड़वाने के। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर स्त्री का वंश जो था, जब वो क्रूस पे था तो उसने मौत पर जय प्राप्त करी। इसलिए पौलुस कहता है, ए मौत तेरी जय कहाँ रही, ए कब्र तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि जो डंक था ना, वो एक ही बार लगा और उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद उस डंक में कुछ नहीं पाया जाता, वो दोबारा आपको नहीं डस सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार वो डंक अपने अंदर लेके और उसको खत्म कर दिया। आमीन। यस। एंड फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण ना श्रापित है। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 14, वर्स 18। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसकी 18 है। क्यों उसने जब ये बात बोली तो इसका असर क्या होता है रोमियो में, आपको पौलुस बता रहा है। क्या बताता है पौलुस? 18 वर्स। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यस। क्यों? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, कोई गलती सृष्टि ने नहीं करी है। उसने परमेश्वर के खिलाफ कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से श्राप में डाली जाए, ताकि वो श्राप में डाली जाए। ऐसा कोई गलती उसने नहीं करी। क्या लिखा और आगे उसको? अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आमीन। मतलब जब जो पृथ्वी थी उसको जब कर्स किया गया तो उसके साथ जितनी भी क्रिएशन थी जो पैदा हो रही है उसके बाद, वो सब कर्सेड है। इसलिए आप और मैं भी कर्सेड थे। आमीन। लेकिन किस लिए? व्यर्थता के अधीन। आदम ने गुनाह किया था? नहीं किया। आमीन। आदम ने गुनाह नहीं किया, लेकिन क्यों किया गया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था आदम के अंदर जब सब कुछ पाप के अधीन हो जाए तो मैं सब कुछ को मसीह में छुड़ा लूं। कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो फिर अलग हो जाए। तो उसने सबको अधीन कर दिया ताकि सब कुछ छुड़ा लिया जाए। तो वो छुटकारे का दिन कौन सा है? वो छुटकारे का दिन जो वो आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के, वो कब प्रकट होंगे परमेश्वर के पुत्र? जिस दिन आपका रैप्चर होगा। आमीन। तब तक वो क्यों? क्योंकि उसके बाद ही वो दिन शुरू होगा जब पृथ्वी का आखिरी प्यूरिफिकेशन चलेगा आग से। तो उस दिन पृथ्वी को पता लग जाएगा कि पुत्र प्रकट हो गए, बस अब मैं खुश हूं, मेरा जो छुटकारा है वो निकट है। आमीन। समझ रहे बात को? यस ब्रदर। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है जी। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। हमारे पास क्या है? आत्मा का पहला फल है। पहला फल है। पहला फल मतलब ब्रदर आपको आत्मा ना बयाने में दिया गया, पोर्शंस में दिया। आमीन। आमीन। आत्मा का पहला फल मसीह आपको बयाने में दिया गया है। और वो बयाना जो होता है वो फुल पेमेंट नहीं होता। फुल पेमेंट उस दिन है जिस दिन आप थियोफनी में जाओगे, जिस दिन आपको अडॉप्ट किया जाएगा, उस दिन फुल पेमेंट होगी। वो फुल पेमेंट लेके वो पूरा का पूरा आत्मा लेके आप इस पृथ्वी पर 40 दिन घूमोगे।
यस, 40 दिन घूमोगे, उस दिन आपको दरवाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अंदर आने जाने के लिए, उस दिन आपके अंदर ब्लड नहीं होगा, वो दिन, उस दिन के लिए। आमीन। ब्रदर वापस जेनेसिस में आते। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17। यस ब्रदर। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यस। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी। तो मतलब आप जब आदम को यूं कहते हो ना, हम डिनोमिनेशनल मैसेज जब सुनते हैं या डिनोमिनेशन में जब भी आदम के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं, तो हम हमेशा एक चीज नोटिस करते हैं कि वो बोलते हैं एडमिक नेचर, पता है, और उस एडमिक नेचर को ना, आदम का जो एक चरित्र था ना, उसको खराब बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप में गिर गया, वो पाप में गिर गया, वो पाप में गिर गया। लेकिन अगर वो पाप में गिरा हुआ नेचर था, अगर वो चरित्र पाप में गिरा हुआ था, तो खुदा उसको कभी भी मसीह के साथ कंपेयर नहीं करता। वो कभी भी यीशु मसीह को आखिरी आदम नहीं बोलता। आखिरी आदम बोलने का मतलब ये है कि आदम जो था वो आज्ञाकारी बेटा था, आदम जो था वो एक प्यार करने वाला बेटा था, वैसा ही बेटा खुदा को चाहिए था। इसलिए खुदा ने आदम को बिल्कुल भी मारा नहीं, उसे श्राप नहीं दिया। क्यों? क्योंकि खुद को पता था कि आदम ने जो कुछ भी किया है ये प्यार की खातिर किया। आमीन। समझ रहे? प्लस आदम के पास रेवलेशन था, वो जानता था मेरे बाप के पास रास्ता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। समझ रहे? इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ अपने गुनाह के आइडेंटिफाई किया। तो आदम का जो नेचर, जो चरित्र है, वो खराब चरित्र नहीं है, वो सच्चे मसीह का, एक सच्चे यीशु मसीह का, जो उसने अपनी कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान दी, आप लोगों के लिए मेरे जान, वही नेचर आदम का। आमीन। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर उसे सब, अगर वो गलत नेचर होता, परमेश्वर उसे कर्ज करता। दुनिया कहती है आदम की वजह से मौत आई। यस, आई। मैं ये नहीं कहता नहीं है, क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर एक सेवियर बनना चाहता था, इसलिए आई। आमीन। आदम में सब मरते हैं, बिल्कुल मरते हैं। आमीन। सब मरते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं इनके लिए जीवन बनूं, और वो जीवन उसने किस में रख के भेजा? अपने पुत्र में रख के भेजा। आमीन। समझे? अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो आप और मैं यहां बैठे नहीं होते, या यीशु मसीह, अगर इजरायली यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते तो आप और मैं यहां बैठे नहीं होते। है कि नहीं? तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इट इज द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए हमें जब इच्छा नहीं पता होती और हम प्रार्थनाओं को करते हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर से क्या प्रार्थना करें और क्या मांगे, और हम गलत चीजें मांगते हैं और परमेश्वर उनको नहीं सुनता, तो हम कहते हैं परमेश्वर दुआएं नहीं सुनता। ऐसा नहीं है, दुआएं सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार अगर आप करोगे तो सुनेगा। पहले उसकी इच्छा को जानो। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, ये पता होना चाहिए विल ऑफ गॉड क्या है। आमीन। यस ब्रदर। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। यस। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। बिल्कुल ठीक बात। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यस, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। यहां हम अटक गए थे। क्या आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? हव्वा रखा। हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, हाँ, उन सब की आदि माता वही हुई। अब हम कहते हैं कि आदम जो है वो हमारा बाप है, तो इसलिए उसका नाम आदम है। ऐसा है क्या? आदमी वर्ड कहां से निकला है? आदमी वर्ड कहां से निकला है? आदम से। जब आप बाइबल पढ़ते हो इंग्लिश की, तो उसमें स्टार्टिंग में जब लिखा हुआ है द मैन द मैन द मैन द मैन, और उस द मैन को जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है आदम 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 आदम। तो परमेश्वर ने कभी भी उसका नाम आदम नहीं रखा, क्योंकि वो आदमी था, इसलिए उसे आदमी बोला गया। इसलिए हर एक औरत का एक आदमी होता है और एक आदमी की औरत होती है। वो कहती है मेरा मर्द है, बोलती नहीं बोलती? ये मेरा मर्द है, वो कहता है ये मेरी औरत है। वाई? क्योंकि आदमी और औरत होता है, नर और नारी होता है कि नहीं? आदमी और हवा नहीं होता। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, निकालते हैं जेनेसिस चैप्टर 17। मैं आपको बताता हूं नाम कैसे रखे जाते हैं। यस,
पहली वर्ष। जेनेसिस चैप्टर 17 पहली आयत। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यस। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। तो परमेश्वर उसे क्या बता रहा है? तू क्या होगा? अब जातियों के समूह का मूल पिता। आमीन। यस। एंड सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। अब से तेरा नाम जो है वो अब्राम ना रहेगा, तो क्या होगा? परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। तेरा नाम अब से क्या हो जाएगा? इब्राहिम। ये कौन रख रहा है? परमेश्वर। यस, परमेश्वर रख रहा है। और क्या कह रहा है उसको? क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया, इसलिए तेरा नाम क्या होगा? इब्राहिम। इब्राहिम, फादर ऑफ द नेशंस। आमीन। आमीन। और अब्राहम का मतलब क्या होता है? एक्सॉल्टेड फादर, वो पिता जिसकी तारीफ होती है। लेकिन अब खुदा ने उसका नाम बदल के क्या रखा? अब्राहम। और उसे क्या बनाया? जातियों का मूल पिता। तो खुदा ने ये क्यों नहीं बोला तेरा नाम आदम कहलाएगा, क्योंकि तो सारी जितने लोग पैदा हुए उन सबका बाप तू है? खुदा को ये बात बोलनी चाहिए थी। क्यों ब्रदर, बोलनी चाहिए कि नहीं? उसके बाद अगर आदम नाम रखता हवा तो बात अलग थी। अब ये मत बोल देना मुझे कि ये अंडरस्टूड है। नहीं नहीं, अंडरस्टूड नहीं, अंडरस्टूड अब्राहम में भी अंडरस्टूड होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए? है क्या नहीं? अब्राहम में भी अंडरस्टूड होना चाहिए था, क्यों नहीं? है नहीं ब्रदर? पढ़िए क्या लिखा हुआ है आगे। और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। यस। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। यस। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। यस। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी। जी ब्रदर। और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। हाँ जी। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। ओके, 15 आयत पे आ जाओ। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना। उसको तू सारे मत कहना, अब उसका भी नाम बदला जा रहा है। आमीन। और क्या लिखा जा रहा है? उसका नाम सारा होगा। उसका नाम सारा होगा। अब उसका नाम सारा होगा। तो तू सारे मत बोलना उसको। तो परमेश्वर ने उसका भी नाम बदला। और सारे जो है, सारा जो है वो आप लोगों के लिए क्या कहलाई जाती है पता है? क्या कहलाई जाती है? आदि नहीं, नो, आदि नहीं, नो, पतरस निकाल, पतरस की पत्री, पतरस की पत्री। और मैं बताता हूँ एक मिनट, पहला पतरस है कि दूसरा पतरस है? पहला पतरस। पहला पतरस है। ओके, पहला पतरस और उसका तीसरा अध्याय। तो ब्रदर तीसरी आयत, तीसरा अध्याय पहली आयत से ही पढ़ दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो
जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, जी। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, जी। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो होता है ना, डिफरेंट आपके बाल बने हुए हैं, हेयर स्टाइलिंग और ये और गहने सोने के, आप गहने से औरतें अपने आप को सजाती हैं, पतरस बता रहा है। तो तुम्हारा श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है सजाना, टू मेक अप। आपको नहीं पता मेकअप का मतलब क्या होता है? टू मेक योर सेल्फ ब्यूटीफुल। तो आप क्या करते हो? मेक अप, ठीक है नहीं? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आप क्या करते हो? श्रृंगार, क्योंकि खुदा ने आपको बदसूरत बनाया। तो आप शीशे में देखते हो, श्रृंगार करते हो और उसके बाद शीशे में देखते हो अब सुंदर लग रही है, उन्हें तो फिर खुदा ने तो बदसूरत ही बनाया था। तो आप खुदा के मुंह पे उसकी उस बात को कि बहुत अच्छा है, उसे झूठा ठहराते हो। समझ रहे हैं? है कि नहीं? फिर कि खुदा ने अगर कानों में छेद दिए होते आपके, तो बात में समझ जाता कि हाँ भाई कानों में छेद दिए तो ठीक है, ठीक है ना? लेकिन कानों में जब खुदा ने छेद नहीं थे, दैट मीन्स वो नहीं चाहता था कि आप ये सब करो। बट यू नो, हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं, है कि नहीं? वैसे ही लड़के स्टाइलिश दाढ़ी मूछ, स्टाइलिश बाल, स्टाइलिश स्लिम फिट कपड़े, चोंच वाली पैंट, उस पे यूं लंबे जूते। यस, जो खुदा के बच्चे होते हैं ना, वो सिंप्लिसिटी में जीते। आमीन। समझ रहे कि नहीं? गॉड, बिकॉज गॉड हाइड्स हिमसेल्फ इन सिंप्लिसिटी। अपने आप को वो साधारणता में ही छुपा के रखता है। यीशु मसीह बहुत साधारण था, चेले बहुत साधारण थे, हर कोई। तिमोथी जो था वो पहले बहुत ज्यादा कद्दावर था, क्योंकि कुश्ती लड़ता था, रेसलर था, बहुत जबरदस्त था। लेकिन जब प्रभु में आ गया ना, उसने सब छोड़ दिया। फिर वो कैसा बन गया? रोने वाला। कि पौलुस के लिए वो रोता है दूसरी पत्री में कि ये सब मेरी बात नहीं मान रहे, मैं क्या करूं? पहली पत्री में वो कैसा होता है कि भाई अगर नहीं मानोगे ना, मारूंगा तुम्हें। इसलिए पौलुस उसे क्या समझाता है कि तू किसी बूढ़े को पिता जानकर समझा है, पिता जानकर समझा, किसी जवान को तू भाई जानकर समझा, नम्रता के साथ समझा, गुस्से से मत समझा, डांट मत, क्योंकि उसके अंदर तब वो नेचर होता। सेकंड में क्या होता है? बिल्कुल डल हो जाता है। तब वो पौलुस से कहता है मुझसे नहीं समझ रहा है। कह रहा ना ना, तू मेरे साथ लड़ता रहे, तू तो मेरे साथ बना रहा है, तू लड़ता रहे, लड़ता रहे, लड़ता रहे। आमीन। तो वो होता है कि प्रभु के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल ही अलग होते हैं। यस माँ, क्या? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यस। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो, तो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। किसकी? तो अब्राहम कौन था? मूल पिता जातियों का। और सारा कौन थी? आपकी माँ। तमाम जो ये औरतें बिलीवर्स हैं, इनकी माँ कौन है? सारा। सारा प्रूफ चाहिए? नीति वचन 1 निकालिए, क्या लिखा हुआ? नीति वचन 1 और उसकी 8वीं आयत पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हाँ, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। तो क्या अगर आपका पिता जो है वो कोई चोर चक्का है, मान लो, या आपका पिता प्रभु में नहीं पाया जाता और आपको जो शिक्षा दे रहा है वो प्रभु के वचन के विरुद्ध दे रहा है, बट यहाँ तो सुलेमान कह रहा है अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता की शिक्षा को न तज। लेकिन अगर उनकी शिक्षा वचन के विरुद्ध है तो आप क्या करोगे? बताओ मुझे, क्योंकि बाइबल में व्यवस्था में तो लिखा है तमाम चीजें, तो आप तब क्या करोगे? तो ये किन के बारे में लिखा है ब्रदर? किन के बारे में लिखा है? निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 51 अध्याय, आयसाया 51।
और उसकी सेकंड वर्स पढ़िए क्या, फर्स्ट से ही पढ़ दीजिए ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। आमीन। आइज़ाया 51 फर्स्ट वर्स। हे धार्मिकता पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, हाँ जी, कान लगाकर मेरी सुनो। यस। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, और जिस खानी में से तुम निकाले गए, जिस खानी में से, खानी मतलब कोयले की खान होती है ना जैसे, वैसे, तो जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। आमीन, उस पर तुम ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। अपनी माता सारा पर। कौन? हे धार्मिकता पर चलने वालों, आमीन, हे धार्मिकता पर चलने वालों। समझ रहे बात को आप? किस पर ध्यान करो? अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। समझे? तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदला, लेकिन परमेश्वर ने जब नाम बदला तो उसको बताया भी कि भाई तेरा नाम अब्राहम इसलिए क्योंकि तू ना अब जातियों का मूल पिता हो। लेकिन क्या उसने आदम का नाम रखते हुए बात बोली नहीं। कि देखो तू ना जातियों का मूल पिता होगा, से तेरा नाम आदम है? नो। बाइबल में टाइटल और नेम दो अलग अलग चीजें। आमीन। फादर जो होता है वो टाइटल होता है, सन जो होता है वो टाइटल होता है। आमीन। ये सारे टाइटल हैं, लेकिन नेम क्या है? जीसस क्राइस्ट। वैसे ही आदम इज अ टाइटल, क्योंकि वो पहला पुरुष था तो उसे आदम ही बोला जाता है। ही वॉज द मैन क्रिएटेड बाय गॉड। दो ही ऐसे हैं। क्यों आदम बोला जाता है? क्योंकि सिर्फ दो ही लोग हैं जो परमेश्वर ने क्रिएट करें, एक आदम और एक आखिरी आदम। आमीन। उनके अलावा किसी को नहीं क्रिएट करा। हाँ, आप उसकी क्रिएशन हो, लेकिन जैसे उसने आदम को अपने हाथों से बनाया और जैसे उसने मसीह को मरियम के घर पे बनाया, आप में और मुझ में से किसी को भी नहीं बनाया। आमीन। तो वो पहला आदम है और ये आखिरी आदम है, ना उससे पहले ना उसके बाद। नो, दो ही है। समझ रहे बात को आप? तो वही आदम अपनी पत्नी को जब कहता है कि तेरा नाम अब हवा होगा। क्यों? नारी में क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि उसने तो कहा था तू नारी कहलाएगी। समझ रहे? बट अब वो क्या कह रहा है कि तेरा नाम आज से हवा होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग जीवित हैं, मनुष्य जीवित हैं, जितने भी मनुष्य जीवित हैं, उन सब की आदि माता तू ही है, बाप में नहीं। क्योंकि स्त्री के गर्भ में दो बीज पल रहे हैं, सर्पेंट सीड एंड गॉड सीड। आमीन। तो इसलिए सबकी मां तू तो है, लेकिन सबका बाप मैं नहीं। इसीलिए पहला आदम वो है और आखिरी आदम वो है, सबका बाप मैं नहीं हूं। आमीन। और आगे क्या लिखा है ब्रदर? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। कहां से उसने चमड़े के अंगरखे बनाए मेरे भाई? प्लीज मेरे को बताओ, क्या ऑफर किया उसने? कैसे? अगर मैं आप मेरे को बोल दोगे मेमना, तो मैं आपसे पूछूं कैसे और क्यों? तो कोई आंसर है क्या है? सबसे पहली चीज, उस बागेदन में एक वेदी हुआ करती थी। जब खुदा ने आदम को बोला, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना, जो हमारा मेन चैप्टर है, दैट इज 4 बीस्ट 1 थ्रोन। मैं आपको बताना चाह रहा हूं चीजें। आमीन। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहली वेदी कहां थी? स्वर्ग में, आमीन, जहां पे मेमना बलि किया गया। आमीन। दूसरी वेदी कहां आई? अदन, अदन में, गार्डन। जहां पे परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए पशुओं को बलि किया। किन पशुओं को? मेमनों को। क्यों? क्यों? क्योंकि मेमना ही एक ऐसा जानवर था जो कि इनोसेंट कहलाया जाता है। जब आप मेमने की खाल उतारते हो या बाल उतारते हो ना, तो मेमना कभी भी आपको लात नहीं मारता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। एक मेमना ही ऐसा जानवर है, जब उसके बाल उतारे जाते हैं ना, भेड़, तो वो चुपचाप खड़ा रहता है। आमीन। मीकेस्ट ऑफ ऑल, हार्मलेस, हार्मलेस्ट ऑफ ऑल,
Amen. सबसे ज्यादा मीक जो जानवर अगर कोई है ना तो वो कौन है? मेमना। आमेन। तो इसलिए क्यों? क्योंकि कहां से पाप आया है? सर्प से। समझ रहे? पाप कहां से आया है? जानवर से। तो एक जानवर का ही लहू दिखाना पड़ेगा जब तक कि वो मेन ब्लड नहीं आता। तो उसने क्या किया? मेमना बलि किया। क्यों? क्योंकि हार्मलेस था, क्योंकि प्योर था, क्योंकि उसमें कोई भी किसी को कनिंगनेस नहीं थी उसमें। क्योंकि जितने भी जानवर प्रभु ने बनाए थे, सर्प उन सब में धूर्त था। तो जिसकी बलि चढ़ा के उनको कपड़े देने थे, वो सबसे नम्र, सबसे दीन, सबसे मीक और सबसे हम्बल होना चाहिए। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने किसको चुना? मेमने को। उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए, और जो कपड़े उन्होंने बनाए उसको बोलते हैं रिलीजन। क्योंकि उन कपड़ों से उन्होंने क्या ढका? सिर्फ वो अंग जिनसे उन्होंने पाप किया था। आमेन। उनसे उन्होंने क्या ढका? उन्होंने अपने अंगों को ढका। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपनी एक धार्मिकता दी। परमेश्वर ने बताया कि देखो, जो छुटकारा है वो किससे है? लहू से। क्यों? क्योंकि पाप किसके द्वारा आया है? लहू के द्वारा। क्योंकि जब आप किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हो ना, आमेन, तो क्या होता है? लहू के द्वारा एक होते हो आप। बच्चा जो पैदा होता है वो लहू के द्वारा होता है। आमेन। समझ रहे? तो पाप किसके द्वारा आया? लहू के द्वारा। इसीलिए उस लहू को, जो कि अब पशु का लहू जो आपके अंदर पाया जाता है, उसको शुद्ध करने के लिए मसीह के लहू की जरूरत है, मेमने के लहू की जरूरत है। समझ रहे? उसको शुद्ध करने के लिए। वरना सेब से अगर आपने कोई पाप किया होता तो आपको कोई फल ही दिया जाता उसके एवज में, कि भाई सेब आपने खाया और सेब खा के आपने पाप किया ना, तो अब आप एक काम करो, आम खा लो, आम से आपके पाप धुल जाएंगे। यस। लेकिन खून क्यों? क्योंकि खुदा को पता था कि खून से ही आया है, तो खून से। क्यों? क्योंकि हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, है कि नहीं? तो जब उसने दंड दिया तो दंड का भी यही तरीका था। जब उसने दंड दिया तो दंड का भी यही तरीका था। क्या? आमेन। दंड का भी उसका यही तरीका था, जिसमें उसने क्या किया? गर्भ को ही दंड दिया, सर्प की सारी धजा बिगाड़ दी ताकि वो दोबारा ना करे। तो हमने क्या पढ़ा था यशाया में कि सर्प मिट्टी ही चाटेगा, सर्प कभी वापस उस कंडीशन में नहीं आ सकता, तो सर्प मिट्टी ही चाटेगा। आमेन। तो उसने क्या किया? एक मेमना लिया। लोग कहते हैं कोई और जानवर लिया होगा, कोई और जानवर लिया होगा। कौन सा जानवर? आप मुझे बताओ ना। आप मुझे बताओ कौन सा जानवर लिया? मेरी बाइबल मुझे ये कहती है मेमना लिया, क्योंकि मेमने के लहू से ही छुटकारा है। तो उस दिन खुदा ने उनको ये बताया कि देखो, एक मेमना आएगा, आमेन, और उसके लहू से छुटकारा है। किसका? किस चीज का? कौन से पाप का? आप मुझे बताओ कौन से पाप का? पतरस ने जब प्रचार किया, ठीक है, पतरस जिस दिन पेंतेकोस्त उस दिन प्रचार कर रहा है, और पतरस कह रहा है, जब पढ़ो जरा पतरस 2 अध्याय 36 आयत में क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 आयत क्या लिखा हुआ ब्रदर? सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हाँ जी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। वालों के हृदय छिद गए, मतलब वो इतने ज्यादा बेचैन हो गए बेचारे कि वो क्या कह रहे हैं? और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, हम क्या करें? क्योंकि हम तो शराब पीते हैं, हम तो सिगरेट पीते हैं, हम तो झूठ बोलते हैं, हम तो गालियां बकते हैं, हम ये सब काम करते हैं और हम पापी हैं, तो हम क्या करें? क्या उन्होंने ये पूछा? क्या उन्होंने ये पूछा कि हे भाई अब हम क्या करें? हम तो शराबी हैं। क्योंकि पाप तो आपकी नजर में क्या है? शराब पीना ही है। आपकी नजर में पाप क्या है? झूठ बोलना है, कि हम तो झूठे हैं भाई, हम तो ये सब करते हैं, हम तो वो सब करते हैं। ये सभी तो पाप है आपकी नजर में।
तो क्या उन्होंने पूछा कि ब्रदर ये भाई पतरस हम ये इसको इधर रखो और इधर करो, कनेक्टिविटी तब सही आएगी। तो तब वो पूछते हैं भाई पतरस हम क्या करें, क्योंकि हम तो शराब पी रहे हैं, हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो चोरी चकारी कर रहे हैं, ये पूछा था उन्होंने? नहीं। सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अपने विश्वास के कर्ता को और जो उनका छुटकारा देने वाला था उसको उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। किस चीज का छुटकारा? किस चीज का छुटकारा? कौन से पाप का छुटकारा? क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद वही पाप तो आप लगातार करते रहते हो, तो आपने बपतिस्मा क्यों लिया है? वाई? और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा क्यों लेते हो? मुझे बताओ तो सही। क्योंकि झूठ आप उसके बाद भी बोलते हो, आप उसके बाद हर तरीके की गाली भी निकल जाती है मुंह से, उसके बाद आप सिगरेट भी पी लेते हो, उसके बाद आप मतलब हर काम आप कर लेते हो। तो पाप क्या है? अविश्वास। यस ब्रदर, हवा ने वहां पे क्या किया? अविश्वास। ये पाप था। और उस अविश्वास के जरिए क्या हुआ? पाप हमारे अंदर कहां से आया? मुझे बताओ, पाप आपके अंदर आया कहां से? है ब्रदर, मुझे बताओ, पढ़ो भजन संहिता 51 साम 51 फोर्थ वर्स क्या कह रही है? मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। फिफ्थ वर्स। देख मैं अधार्मिकता के साथ उत्पन्न हुआ। मैं अधार्मिकता के साथ मतलब मैं पाप की दशा में उत्पन्न। When I was born, I was sin. Yes, I was born in sin. है ना? यही तो कह रहा हूं। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में क्या हुआ? पड़ा। Which means जो भी फिजिकल रिलेशनशिप उसकी माता का उसके बाप से हुआ वो पाप था? नहीं। देखो, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है तो ये पाप नहीं? हाँ, पाप है या नहीं है? अगर ये पाप है तो ये क्यों पाप है? बताइए मुझे, क्यों पाप है? ब्रदर ये बिल्कुल पाप है, क्योंकि दाऊद कह रहा है मैं पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। When she conceived me, it was a sin. Because of sin, उस पाप के जरिए उसने मुझे गर्भ में अपने लिया। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने वहां पे पाप किया था। और वो पाप क्या था? परमेश्वर की योजना क्या थी? कि परमेश्वर की योजना थी कि ये ऑर्गन्स तुमको रिप्रोडक्शन के लिए दिए गए, लेकिन जब वो गिर गए तो ये ऑर्गन्स क्या बन गए? प्लेजर। इसीलिए क्या कहता है पौलुस? आप बाइबल पढ़ते हो, आप समझते नहीं हो। कहता है जो अंग, पौलुस कह रहा है कि जो अंग को हम इज्जत नहीं देनी चाहिए ना, उन्हीं को हम ज्यादा इज्जत देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा बनाया है ताकि उनको ज्यादा इज्जत मिले। समझ रहे हो? हर अंग को परमेश्वर ने रखा है, और बॉडी में जो अंग को आप इज्जत नहीं देते, जो नहीं देना चाहिए, उसी को आप ज्यादा इज्जत देते हो। कैसे है कि नहीं? तो पाप आपके अंदर कहां से आया? नहीं समझे आप? ब्लड ग्रुप्स कहां से आए? ब्लड ग्रुप्स आपके अंदर वहां से आए जब पाप हुआ। उससे पहले कोई ब्लड ग्रुप नहीं था, एक ही ब्लड ग्रुप था, क्योंकि आदम को खुदा ने जब बनाया था ना तो ब्लड ग्रुप्स नहीं डाले थे, ये इतने होंगे। आदम के अंदर एक ही ब्लड ग्रुप था और वो परमेश्वर का था। लेकिन जब सर्प के साथ उसने जो भी काम किया उसके बाद ब्लड ग्रुप आ गए। आमीन। समझ रहे हो? जब आप शादी करते हो तो शादी करने के बाद जब आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हो ब्रदर, अगर आपको खुदा ब्लेस ना करे ना तो इट इज अ सिन, यू नो। दैट इज व्हाई यू नीड बैप्टिज्म। पाप कर, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना हम तो ईसाई धर्म में पैदा हुए, ईसाई जन्म में, ईसाई घर में हमने जन्म लिया, हमारे बाप दादे। नहीं ब्रदर, कभी भी नहीं हो सकता कि आप बाप दादों के बेसिस पे स्वर्ग चले जाओ। नेवर, यू कैन नॉट। बपतिस्मा इसलिए जरूरी है,
इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला निकोदेमस को, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, क्योंकि तेरा जो पुराना जन्म है ना, बिकॉज ऑल हैव सिन एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो जब ये दाऊद कह रहा है कि मैं पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा, विच मीन्स आप जब भी अपनी पत्नी से संबंध बनाओगे ना, आप इसलिए नहीं बनाओगे चलो भाई रिप्रोडक्शन का है काम मैं इसलिए कर लेता हूं, नो नो, इट इज लस्ट, इट इज लस्ट ब्रदर, यस यस, अपनी फ्लैशली डिजायर को पूरा करने के लिए आप करते हो, आप कभी परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करोगे। आमेन। सो इट बिकेम सिन, समझ रहे हो? इसलिए दाऊद क्या कहता है, मैं पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा, इसलिए आपको नया जन्म चाहिए, क्योंकि आपका पुराना जन्म जो है ना वो पाप में है। हमें आज तक यही नहीं पता कि हम बैप्टिज्म लेते हैं, बच्चों पे छिड़काव, इस पे छिड़काव, उस पे छिड़काव, सब पे छिड़काव। पाप हमारी देह में रूल कर रहा है, यही वजह है रोमियो की पत्री 7 अध्याय जब आप पढ़ते हो तो पौलुस उसमें क्या कहता है, ब्रदर पढ़िए प्लीज, आपको समझनी चाहिए बाइबल के वो क्यों ऐसा लिखा हुआ है। पौलुस 7 और 8, 7 अध्याय, 7 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ी। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। यस, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है जी, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था जी, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। आमेन। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। यस, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे आपने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। किसको? पौलुस को बहका दिया। और फिर क्या हुआ? और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। यस, कि उसका पाप होना प्रकट हो। यस, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। और क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जी, और से पढ़, आगे पढ़ो। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, जिस चीज से मुझे घृणा आती है ना, जिस काम से मुझे घृणा आती है ना, वही करता हूँ मैं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ब्रदर कहां से बसा? मुझे बताओ तो सही, कहां से बचा? पैदा होके पाप कैसे लेके पैदा हुए आप में कहां से बस गया पाप? व्हाट डिड यू डू कि आप में पाप बस गया? क्योंकि जब आप पैदा हुए थे आप तो इनोसेंट पैदा हुए थे ना, आप तो बच्चे थे ना, तो ये पाप आप में कहां से बसा? आप कहते हो मैं जब बड़ा हुआ ना तो मुझे शिक्षा मिली, मुझे ये नहीं ब्रदर, नहीं। यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो विद सिन था, विदाउट सिन था? विदाउट सिन। तो यीशु मसीह जब बड़ा हुआ तो टेम्पटेशंस आई या नहीं आई? तो वो कैसे हैंडल कर गया उनको? बिकॉज ही वॉज बॉर्न सिनलेस। वो पैदा ही बिना पाप के हुआ था, तो जब वो बड़ा हुआ ना तो पाप उस पर हावी नहीं हो सका, क्योंकि उसके अंदर, उसके खून में पाप नहीं है। आपके और मेरे खून में पाप है। इसीलिए मसीह का लहू चाहिए होता है ताकि अंदर से खून को प्योरीफाई करे। इसीलिए बपतिस्मा चाहिए होता है, इसलिए नया जन्म चाहिए होता है, क्योंकि पुराना जन्म जो है ना, पुराना जन्म सही नहीं है। आप चाहे आप किसी बिशप के घर में भी पैदा हो जाओ, चाहे आप पोप के घर में पैदा हो जाओ, आपको नया जन्म चाहिए ही चाहिए हर हालत। आधी जनता को तो यही नहीं पता कि मैंने बपतिस्मा लिया क्यों है।
इसलिए लिया है ब्रदर, क्योंकि वो जो हवा ने किया था ना, उस खून को जो आपके अंदर बहता था उस बपतिस्मे के द्वारा प्योरीफाई करते। वो पाप आपके अंदर आया कहां से कि आपको झूठ बोलना है? वो पाप आपके अंदर आया कहां से कि आपको चोरी करनी? वो पाप आपके अंदर आया कहां से? अगर कोई दोस्त भी आपको कह रहा है कि आपको सिखा रहा है, यीशु मसीह को नहीं सिखा सकते, आदम को नहीं सिखा सकते। आदम के तो सामने खुदा ने बोला था, तो सर्प ने उसे क्यों नहीं भगा दिया? क्योंकि वो डायरेक्ट क्रिएशन। आमेन। यीशु मसीह को क्यों नहीं भगा दिया? क्योंकि वो सिनलेस था। बाकी सब बहक सकते हैं, आप और मैं बहक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जन्मे ही पाप के द्वारा है। समझ रहे? क्योंकि खुदा ने एक नियम ठहराया था, उस नियम के तहत अगर आप जन्मते रिप्रोडक्शन के नियम के द्वारा, तो फिर आप सही रहते। लेकिन क्योंकि हम लस्ट के द्वारा पैदा हुए, इसलिए। आमेन। समझ आ रहा है? और ब्रदर क्या कहता है प्लीज? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वास। क्यों नहीं करती मेरे शरीर में अच्छी वस्तु? और ये पौलुस क्यों कह रहा है? क्यों आपको देह का छुटकारा चाहिए? मुझे बताओ ना। वाई डू यू नीड रिडेम्पशन ऑफ द बॉडी? वाई? क्योंकि जो खून है ना, इसमें घूम के ना इस बॉडी को, इसीलिए मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के भागी, क्योंकि वो लहू करप्ट है जो आपके अंदर है। जिस दिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डीएनए खत्म हो जाएगा। उस दिन बोलते हैं ना, डीएनए खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डीएनए आपके अंदर अभी पाया जाता है, वो डीएनए किसका है? बीस्ट का। इसलिए आपको मीट खाना अलाउ किया खुदा ने, क्योंकि वो बीस्टली नेचर को ना उसको सेटिस्फाई करता है। समझ? खुदा ने इसलिए बोला कि तू मीट खा ले, इसलिए बोला कि तेरे को प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे जो अर्थ आ रही है ना, उसमें तेरे को बॉडी बिल्डर बनना पड़ेगा, ये सब कुछ बनना पड़ेगा। तो तू एक काम कर, तू ना आपसे मीट खा। नो ब्रदर, आपके जो सेटिस्फाई करने के लिए ना, आपकी नीड्स को, जो बीस्टली नीड्स है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए यू मस्ट हैव मीट। आमेन। समझ आ रहा है? पढ़िए। मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत भीतरी मनुष्यत्व, मतलब जो मेरी इनर बॉडी है, जो मेरी सोल है, उससे तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। बहुत खुश रहता है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मुझे ये करना नहीं करना। और परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यस ब्रदर। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। हाँ, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। यस। जो मेरे अंगों में है। जो मेरे अंगों में है। कहां से आई? पाप कहां से आया? अंगों में। खून जब दौड़ता है ना, तो उससे पाप भी दौड़ रहा है, इसलिए वो पाप करवाता है आंखों से, इसलिए वो पाप कराता है जबान से, इसलिए वो पाप करवाता है हाथों से, इसलिए वो पाप कराता है पैरों से, सोच से, क्योंकि दिमाग में भी वही खून जा रहा है। वरना इंसान बुरा क्यों सोच रहा है? क्यों सोच रहा है वो किसी को मार देगा? क्यों सोच रहा है वो कि मैं चोरी चकारी कर लूं, या धोखा दे दूं, या हेरा फेरी कर लूं? क्यों? क्योंकि वो जो खून दौड़ रहा है ना, वो खून किसका है? सर्प का। उसी खून को प्योर करने के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर आया। आमेन। और ब्रदर, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। हाँ जी। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा मुझे इस मृत्यु? मतलब वो इतना हताश हो गया है कि ये देह उसको करने नहीं दे रही, तो कह रहा है मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे बताओ। आमेन। एंड ब्रदर, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ही छुटकारा दिया। अगर वो नहीं आता, वो अपनी जान नहीं देता, वो अपना लहू नहीं बहाता, तो आपका लहू कभी भी शुद्ध नहीं होता।
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। कौन से पाप? झूठ बोलना, वो तो आप फिर बोल रहे हो। फिर कौन से पाप? क्योंकि यीशु का लहू हर संडे नहीं आप कहते कि प्रभु हमें अपने लहू के अंदर आने दे ताकि वो हमारे गुनाह जो हम करते हैं वो क्षमा हो। ऐसा नहीं है ब्रदर, ऐसा नहीं है। एक ही बार यीशु के लहू के अंदर आप आते हो, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो, आप उसे स्वीकार करते हो, बस खत्म। बार बार लहू नहीं लगता। कोई मूसा ने चौखट पे बार बार लहू नहीं लगाया, बार बार एक बार लगाया, उसके बाद खत्म, दोबारा लहू नहीं लगा, है कि नहीं? कोई उसने ये नहीं बोला कि अब जंगल में जाना ना, लहू लगा के रख इनके माथे पे ताकि ये बचे। अब ये जा रहे हैं लड़ने के लिए, लहू लगा लो तुम सब। नहीं, वो एक बार लहू लगाया, दैट्स इट, उसके बाद खत्म। तो लहू जब आपके ऊपर एक लगा दिया, आप तभी तो कहता है अब जो मसीह में पाए जाते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब क्या है? मतलब है कि जिस दिन बैप्टिज्म लेके आप आगे बढ़े, अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। अब आप जो करोगे वो खुद भुगतोगे। अब परमेश्वर आपको मारेगा जो भी आप करोगे उसके लिए, आपके पापों को लिखेगा नहीं, आपकी कोई जजमेंट नहीं होगी, आप ऊपर जाके कोई जजमेंट सीट के सामने नहीं खड़े होगे, वो आपके सारे पाप धुल गए। ऐसा इसीलिए ब्रदर नाइस ने बोला ना उस दिन, क्या कहते हैं, जितनों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया ना, वो ऐसा कोई भी नहीं है जो इटर्निटी में ना मिलेगा आपको, क्योंकि वो यस रीजन यही है, रीजन यही है क्योंकि हेवन चॉइस है, स्वर्ग चॉइस है। जो तैयार होगा वो जाएगा, लेकिन इटर्निटी में सब मिले। क्यों? क्योंकि कंडेमनेशन नहीं है। जो मसीह में पाए जाते हैं अब कंडेमनेशन नहीं है उनका, तो उनको अपना लहू बहा के वहां पे वो लोग होंगे, कोई कंडेमनेशन नहीं है उन पर। आमीन। समझ आ रहा है ब्रदर? तो उसने एक ही बार आपको क्या किया? शुद्ध कर दिया, बार बार नहीं शुद्ध करता। लेकिन बाइबल ये कहती है जो बार बार पाप करता है ना, वो यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों से रौंदता है। कहता है ना, क्यों? क्योंकि एक लहू बार जो लहू आप पर लग गया ना, उसके बाद वो लहू दोबारा नहीं लगेगा। आप पाप करोगे तो उसके लहू को पैरों से अपने रौंदोगे। आमीन। और पाप क्या है? वचन पर अविश्वास करना। हम पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम वचन पर अविश्वास करते हैं। एक इंसान शराब क्यों पीता है? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। वो कहता है बहुत टेंशन है, तुम्हें नहीं पता। आमीन। तो जो यीशु मसीह ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो वो आराम लेने यीशु मसीह के पास नहीं जा रहा, वचन का विश्वास कर रहा है, इसलिए वो पाप करता है और शराब पीता है। आदमी सिगरेट क्यों पीता है? क्योंकि उसको एक स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस दूर करने के लिए वो सिगरेट पी लेता है। क्यों? वो स्ट्रेस दूर करने के लिए जो परमेश्वर है वो उसके पास नहीं जा रहा है, उसके वचन पर वो विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए वो दुनियावी चीजें ढूंढता है ताकि वो अपने दुनियावी चीजों से अपने आप को सेटिस्फाई करे, अपने ध्यान को बटाए, अपना ये करे, अपना वो करे। समझ रहे? तो पाप ये नहीं है कि आप सिगरेट पी रहे हो, वो पाप के एट्रीब्यूट्स हैं। पाप तो ये है कि आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आप उन चीजों का सहारा ले रहे हो। आमीन। और पाप यही हवा ने किया था, उसी पाप को वो दूर करने के लिए अपना लहू बहाता है ताकि हमारे अंदर से वो अविश्वास निकले। तभी तो चेलो कहता है कि राय के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो ना, तो जितनों ने उसको ग्रहण किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र संतान होने का अधिकार दिया। विश्वास बहुत जरूरी है। आमीन। समझ रहे बात? तो वो क्या करने आया था? शैतान क्या चाहता था? ब्लड को पॉल्यूट करना। इसलिए इजराइल, आप कभी नेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, जब उनको मारा गया था, उनका ब्लड पॉल्यूट किया जाता है, बिकॉज वो अपने ब्लड पे बहुत नाज रखते हैं। इसलिए आज की डेट में कौन इजरायली है, कौन इजरायली नहीं है, कोई नहीं जानता। क्योंकि टाइटस के टाइम में 70 AD में जब अटैक हुआ था ना, तो उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से वहां पे रेप हुए थे और अब्यूज हुआ था कि वहां पे मतलब आप समझ ही नहीं सकते कौन सा इजरायली है कौन सा इजरायली नहीं, क्योंकि ब्लड पॉल्यूट कर दिया था। उन्होंने ये बोल बोल के किया था कि तुम अपने ब्लड को ही प्योर बनाना चाहते हो ना, तुम्हारे ब्लड ही पॉल्यूट करेंगे। तरीका ही ये था औरतों को। इसलिए खुदा जानता है 1,44,000 कौन लोग हैं, इजरायली भी नहीं जानते। इसलिए वो कुंवारे हैं। कुंवारे का मतलब ये नहीं है कि उनकी शादी नहीं हुई, नो ब्रदर। कुंवारे मतलब उन्होंने किसी भी रिलीजन के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे हम कुंवारे हैं वैसे ही वो कुंवारे हैं। समझ आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं? रोमियो। रोगा खत्म हो गया? नहीं, लास्ट पढ़ दीजिए। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। तो फिर ये पाप हमारे अंदर आया कहां से ब्रदर? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप जब पैदा हुए थे तो बच्चा तो सिनलेस ही होता है,
अब आप कहोगे मुझे माँ बाप ने सिखाया, माँ बाप ने आपको झूठ बोलना सिखाया, माँ बाप ने आपको बाकी सारी चीजें सिखाई, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना किसने सिखाया? वो आपके अंदर से आया। ये एट्रीब्यूट्स आपके अंदर कहां से आए? वो आपके अंदर से आए। कैन ने क्यों हाबिल को मारा? क्योंकि वो एट्रीब्यूट्स उसके अंदर थे, तो उसने इसलिए मारे क्योंकि वो अपने बाप से पैदा हुआ था, क्योंकि खून में ही चीजें पाई जाती। पढ़िए योएल नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय। इक्कीस आयत। बीस और 21। योएल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय। ना पढ़ो। लिखा है परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। 21 आयत कहती है क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है। तो उनका खून जो मैंने अभी तक पवित्र नहीं ठहराया था, इसका मतलब उनका खून पॉल्यूटेड है, जो अभी तक पवित्र नहीं ठहराया था, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अब ठहराऊंगा। आमीन। समझ रहे? हम सबका खून पॉल्यूटेड था, जो पाप हमारे अंदर था, हम पाप के साथ पैदा हुए थे, अपनी माता के घर में पड़े, क्योंकि पॉल्यूटेड, हमारा खून ही पॉल्यूटेड हो गया। तो अब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, इसलिए उसको जन्म लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको बपतिस्मे की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि हमें बैप्टिज्म चाहिए, वरना बैप्टिज्म की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सब जेन्युइनली सही हैं, अगर सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, तो हमें बैप्टिज्म की कोई जरूरत नहीं। नो, राइट? समझ आ रहा है? बाइबल कहती है तुम्हारे बच्चे पवित्र हैं। अगर तुम में से एक अपवित्र है और वो पवित्र है, तो तुम्हारे बच्चे क्या हैं? पवित्र हैं, शुद्ध हैं। लेकिन उन बच्चों को भी बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि अशुद्ध जिनको परमेश्वर कह देता है ना, वो सर्पेंट सीड होते हैं। जिन्हें परमेश्वर शुद्ध कह रहा है ना, इसका मतलब वो परमेश्वर की योजना में, और उन्हें बपतिस्मा लेके परमेश्वर आगे ले जाता है। बाय हिज फोर नॉलेज ही नोस। आमीन। समझ आ रहा है? कैन को भी खुदा ने चांस दिया था, लेकिन खुदा ने कैन ने वो चांस लिया नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि खुदा ग्रेशियस है, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ, सब्जेक्ट अभी और आगे थोड़ा लंबा चले, क्योंकि बहुत ध्यानपूर्वक की बात हमें जाननी है कि बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं। हमें ध्यानपूर्वक जानना है कि वहां पे क्या हुआ था। आमीन। क्यों नया जन्म प्राप्त करना है? यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्यों बोल दिया? और निकोदेमुस जब पूछता है कि ये सब क्यों जरूरी हो, कहता तू इजरायलियों का गुरु होकर भी ये चीजें नहीं समझता, ये नहीं जानता। आमीन। समझ आ रहा है? यहाँ से आगे हम कहाँ चले, कब चलेंगे? ऑन फ्राइडे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करें, तब तक इन चीज़ों पर मनन कीजिए, सोचिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं, कैसे भी, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर यूट्यूब चैनल में जो कमेंट सेक्शन है उसके थ्रू भी पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, खुदा इस शाम के लिए,